बेटा यहाँ सीढ़ियों पे बैठी मुंह लटकाई क्या कर रही हो? और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? टाइम देखे क्या हो गया? वैन वाला नहीं आया था। तो अयान से कह देती, जब तैयार हो गई थी तो उसके साथ चली जाती। बोला था मैंने अयान को। तो फिर क्या मना कर दिया उसने? आने दो, आज मैं उसके कान खींचूंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं, उसके मिजाज खराब हो गए आजकल। नहीं, वो तो मेरा इंतजार कर रहा था। तो फिर अलीबा ने कहा कि उसको नौरीन की तरफ जाना है, तो उसको बारात तो शाम को है ना, और हम सब ने ही जाना है। तो वो इतनी सुबह सुबह जाके वहां क्या कर रही है? जुबैदा भाभी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है उसको। पता नहीं, मुझे तो अब अरीबा ही बेहतर जानती है। जानती हूं मैं उसे अच्छी तरह से। वैसे तो रिक्शे और टैक्सियों में फिरती है, आज उसे मोटर बाइक पे जाना जरूरी था। और ये सब वो जानबूझ के करती है तुम्हें तंग करने के लिए। और एक तुम हो, कभी तुमने पलट के जवाब ही नहीं दिया, ना रीबा को ना कभी जुबैदा भाभी को। वो आपने भी तो कभी जवाब नहीं दिया उन्हें। बेटा मेरी बात और है, तुम इस घर की बेटी हो, बड़ी बेटी। और कब तक ये दोनों माँ बेटियां तुम्हारे साथ ये सलूक करती रहेंगी? तुम अब बड़ी हो गई हो। आने दो जरा अशफाक भाई को, इस बार एक एक बात बताऊंगी मैं। नहीं पुप्पो, आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा। नहीं, सब कुछ बताना होता तो मैं कब का बता चुकी होती। लेकिन पुप्पो, मैं उन्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहती। हमारी वजह से वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उन्हें ये सब बातें बताऊंगी तो उन पर क्या बीतेगी। वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा उनका। इतनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। काश ये सब बातें वो माँ बेटी भी समझ सके। उन्होंने तो मेरे भाई को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है। ताबीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वैन वाला नहीं आया था। वाह भाई, ये तो खूब है। यूनिवर्सिटी का बहाना लगाकर यहाँ बैठ जाओ ताकि घर के काम ना करने पड़े। मुझे क्या पता यूनिवर्सिटी जाती भी हो या नहीं। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिला वजह बच्ची पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? माँ हूँ इसकी, जो कुछ भी कह रही हूँ इसके भले के लिए कह रही हूँ। ताबीन, तुमने सुना नहीं? चलो अंदर, किचन फैला पड़ा है, चल के बर्तन धो। और घर पे हो तो हंडिया भी पका लो। कमर में दर्द है मेरे बहुत पहले ही। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम फरमा।